हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग पिछला क्लास 4.1 केसी सिन्हा का 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे और 4.1 में आप लोग को बोले थे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए आप लोग बनाए हैं। तो देखिए, आप लोग अगर अच्छा से बनाए होंगे तो लगभग बन गया होगा। जो लोग नहीं बना पाए होंगे, जिनको दिक्कत होगा, उनको कुछ क्वेश्चन इसमें हम बता देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, 3 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 1, 2, 3 क्वेश्चन हम लोग पिछला क्लास में आपको बोले थे कि आप लोग 1, 2, 3 बना सकते हैं। तो चलिए, जो लोग ट्राई किए हैं अच्छा है, कुछ क्वेश्चन और इसमें बना देते हैं जिससे आप लोग 100, आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 100% क्वेश्चन बनाइए लोग, पूरा बनाइए लोग। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए लोग, थोड़ा सा बुक पलटिए लोग। अभी तत्काल में अब किसको कौन सा प्रॉब्लम दिक्कत है, अब यहाँ तक बताना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर भी हम अपने से ज़्यादा क्वेश्चन चाहेंगे कि बता दे, हर टाइप का क्वेश्चन बता दे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप लोग थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन उसको आप लोग अच्छा ढंग से अच्छा से करिएगा, खुद से थोड़ा सेल्फ स्टडी भी कर लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा तरीका से बना सकते हैं लोग और कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप खुद से भी मेहनत करिए लोग। ठीक है, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ आपका सोच डिपेंड करता है। अगर सोच आपका बेहतर है कि हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम बनाएंगे, तो आप बना लीजिएगा। कोई चुनौती आपको रोक नहीं सकता है, सिर्फ आप हिम्मत तो बांधिए, एक बार आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3 में कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 बता दिए थे। चलिए, एक इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन में ARC लिखा हुआ है और फिर साइन 1/2 दे दिया है, फिर ARC लिखा है और cos 1/2। ARC का मतलब जानते हैं लोग? ARC का मतलब होता है अर्क मतलब साइन इनवर्स 1/2, और ये यहाँ भी अर्क है तो cos इनवर्स 1/2। आप लोग इसका फार्मूला ही पढ़े हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो इसका मान क्या होता है? पढ़े हैं लोग? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? ऐसे भी आप लोग सोचिएगा तो ये 1/2 30 डिग्री और कॉस में 1/2 60 डिग्री, तो 30 डिग्री या 60 डिग्री 90 डिग्री नहीं आ गया? π/2 मतलब क्या, 90 डिग्री है ना? तो आप ऐसे बना सकते हैं लोग। बात समझ में आया? तो नोट आप लोग करते चलिएगा, हम मिटाते चलते हैं। आप लोग को बताए थे क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, ये सब रहा क्वेश्चन एक ही जैसा है। इसमें से एक 4 नंबर बता दिए थे, अब बोले थे बाकी सब बनाने के लिए, तो आप लोग बनाइएगा तब बन जाएगा। चलिए, एक इसमें से बता देते हैं, एक 8 नंबर बता देते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या है, cos इनवर्स cos 13π/6 है। cos इनवर्स cos 13π/6, तो जरा भाग देके देखिए तो कितना बार में लगभग कट रहा है, तो भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π अब प्लस π/6 लिख सकते हैं क्या? cos, ये देखिए 6 दूना 12 और 1 13 आ जाएगा। अब ये जरा बताइए तो किस क्वाड्रेंट है? 2π प्लस है, तो 2π हम लोगों को कहाँ मिलता था? यहाँ ना मिलता था 2π, अब प्लस है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट में। अब फर्स्ट में ऑल के ऑल पॉजिटिव, तो cos भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, अर्थात cos इनवर्स cos और थीटा की जगह क्या है?
π/6 पॉजिटिव था तो प्लस हो गया। अब देखिए कॉस कॉस आ गया। अब डायरेक्ट आप लोग यह 13 π/6 नहीं लिख सकते थे, ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कॉस का मान किसके किसके बीच लाई करता है, 0 और पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए, और ये मान इसके बीच में है क्या, नहीं है, इसलिए ये आंसर लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये छोटा कर लिए, एंगल को क्या कर लिए हम लोग, छोटा। किसके माध्यम से, तो क्वाड्रेंट रूल के माध्यम से। अब कॉस कॉस आ गया, तो कॉस कॉस आ गया तो अब लिख सकते हैं π/6। अब π/6 है, देखिए इसके बीच में है, ये 30 डिग्री है, तो 0 और 180 के बीच में 30 नहीं आएगा। तो ये कैसे मान निकालना है, समझ में आया। तो ये बाकी के क्वेश्चन भी आप लोग अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 बना दिए, 8 बना दिए, ये बाकी 3 को क्वेश्चन सेम ही है, तो आराम से बना दीजिएगा लोग, बनाइएगा लोग, बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्या और कोई बताना पड़ेगा, बनाइएगा लोग, बन जाएगा, ठीक है। 2 में देख लेते हैं, 2 में कोई अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो बता देते हैं। दो तो बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से बना दीजिएगा 2 का। फर्स्ट वाला देखिए 10 इनवर्स √3 नहीं बता दीजिएगा। 2 में देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, ये भी बन जाएगा। 3 में देखिए 10 इनवर्स -1 है, ये भी बन जाएगा। 4 में देखिए कॉसेक इनवर्स 2 है, ये भी बन जाएगा। 5 में कॉस इनवर्स -1/2, केवल फार्मूला लिख देना है। 6 में कॉस इनवर्स √3/2, सब बना सकते हैं। यही 2 में क्वेश्चन है। बता दीजिए √3 कितना डिग्री का मान, कॉस में 10 में √3 कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री को π/, बस हो गया। इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। अब 1/2 कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री को लिख दीजिए π/6, माइनस बाहर हो जाएगा। 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/, बस हो गया। कॉसेक 2 है, कितना डिग्री का मान 2 होगा, जरा बता दीजिएगा लोग। कॉसेक में 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का है तो π/6 लिख दीजिए। इसमें फार्मूला लगेगा, निगेटिव एंगल वाला है। अब कॉस है तो कॉस के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होगा। अब 1/2 कितना डिग्री का मान होता है कॉस में, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का मान होता है तो π/3। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3। बट्टा का जोड़ करेंगे तो 3, और 3 में से 1 घटेगा, 2π/3 हो जाएगा। बता दीजिए √3/2 है, तो √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का, तो सीधे π/। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे बनाए, सब बना ही दिए, केवल बनाना क्या था, केवल आंसर लिख देना था। बात समझ में आ। तो चलिए जिनको नोट करना है नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। तीन नंबर में देखिए लोग, कॉस इंटू 10 इनवर्स 3/4। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बाहर वाला फंक्शन देखिए तो क्या है, कॉस, और अंदर वाला क्या है, 10। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन साइन का, कॉस कॉस का, टेन टेन का, मतलब सेम सेम का। तो सेम सेम करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कॉस में है, ये 10 में है, तो सेम में करना है तो क्या कर देते हैं, ये ऊपर वाला हो जाएगा P और नीचे वाला हो जाएगा B, अर्थात P = 3
और b बराबर 4। तो h निकाल सकते हैं लोग क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। याद है ना फॉर्मूला हाइपोटेनस वाला, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर हाइपोटेनस बराबर आ जाएगा 25, 16 9 25, तो 12 आएगा तो क्या हो जाएगा। अब लिख दीजिए कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स में क्या हो चाहिए, b बाई एच चाहिए। तो b का मान यहाँ से क्या है 4 डाल दीजिए, h का मान यहाँ से, अब देखिए कॉस कॉस आ गया अर्थात 4 बाई, आइए फार्मूला के लिए आप लोग को बताया गया है x का मान -1 और 1 के बीच होना चाहिए। तो देखिए बीच में है इसलिए आंसर सेलेक्ट होगा, -1 और 1 के बीच में है ना 4/5, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए लोग। नोट कर लिए लोग। चलिए दिखा देते हैं 3 का 2 भी। 3 के 2 में कॉस है इनटू कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। बहुत ही आसान है। कॉस बता दीजिए कितना डिग्री का मान √3/2, कॉस में कितना डिग्री का मान √3/2, तो 30 डिग्री का मान, तो π/6 और ये भी π/6, तो π/6 एक और एक 2 π/6, एक और एक 2 π/6, तो कट जाएगा, मिल गया कितना cos π/3। बता दीजिए मान cos π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान cos में कितना हो जाता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2। ये कैसे क्वेश्चन नंबर 2 बना, बात समझ में आ। नोट कर लीजिए लोग, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं ये जो क्वेश्चन है। जिनको डाउट हो वो आराम से देखिए, जिनको डाउट नहीं है जो लोग बना लिए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, जिनको जो क्वेश्चन दिक्कत होगा वहाँ पर रुक के अपना देखते रहिएगा लोग। हाँ, हर एक क्वेश्चन आपके कॉपी में बनना चाहिए। ये तो बात हम बना दिए, समझ में आ गया। आप खुद से बनाइए। जब तक इस क्वेश्चन को आप अपने से नहीं बनाइएगा तब तक आपको 100% समझ में नहीं है। 100% समझ में तब आ जाएगा जब आप अपने से खुद से बना दीजिए। तो जो भी क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं आप खुद से बनाइए अपने आप से। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो अपने से भी बनाइए। यहाँ पहले देख लीजिए, पहले तो आप लोग खुद से ट्राई करिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है, तब क्वेश्चन देखिए और देखने के बाद आप अपने से बनाइए। ये नहीं कि देख के छाप लिए, देख के छाप लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देख के छापना नहीं है, आप जो क्वेश्चन हम बता दिए समझ में आ गया, और जब समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को अपने से बना दीजिए। अपने से बना दीजिएगा तब फिर आपको 100% आपका हो जाएगा वो क्वेश्चन। चलिए, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही 3 का 3rd नंबर, ये भी बहुत ही आसान है। 2 अर्क कह रहा है, तो अर्क का मतलब अभी बताए हैं sin 1/2। फिर 3 अर्क कह रहा है 10 -1 और +2 अर्क cos -1/2। अर्क मतलब इन्वर्स है सब, इसको 2 sin इन्वर्स 1/2, 3 tan इन्वर्स -1, 2 cos इन्वर्स -1/2। अब समझ में आ रहा है, अब सब इन्वर्स में है। अब सबका फार्मूला लिख दीजिए, बता दीजिए साइन में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, साइन में कितना डिग्री का मान 1/2,
तो 30 डिग्री अर्थात π/6। माइनस बाहर हो जाएगा, टेन इनवर्स में माइनस क्या हो जाता है, बाहर। 3 है तो रहने दीजिए। इसका मान π/1 का मान, 10 में 1 कितना डिग्री का मान, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को π/4। हाँ, यहाँ फार्मूला लगेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/, बस बट्टा का जोड़ और कर दीजिए, काम हो जाएगा। ये π/3 हो गया, यहाँ 3π/4 हो गया, इसमें गुना हो जाएगा तो 2π, यहाँ 2π/3 हो जाएगा। पूरा का एलसीएम ले लीजिए ना एक साथ, तो 12 आ जाएगा। क्या देखिए तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा आप लोग को 4π, 3 से कटेगा तो 9π, यहाँ करेंगे तो 12 दूना 24π, और यहाँ फिर 3 से करेंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8π। जोड़ दीजिए लोग, 9 और 8 17, 17 घटा दीजिएगा तो 7, और 7 4 11π/12। बट्टा का जोड़ कर लीजिए, सिंपल सा बट्टा का जोड़ आपको आता है ना, कर लीजिए। अब हम कैसे किए, किस तरह किए, उसके चक्कर में नहीं, आपको बट्टा का जोड़ आता है ना, बट्टा का जोड़ घटाव कर देना है, जो आएगा आंसर। करके देखिए, आ जाएगा इतना ही। बात समझ में आया? तो बट्टा का जोड़ घटाव किया गया, ये मान रखना आ गया ना, ये मान रखने यहाँ काम आया, समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम क्या किए हैं, आप अपने से करिए। आप बट्टा का जोड़ घटाव आता है, कर लीजिए, जो आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कैसे बना, समझ में आया? केवल फार्मूला लिख दिए हैं सबका, इसका फार्मूला लिख दिए, इसका फार्मूला लिख दिए, इसका फार्मूला। अब 3 मान एक साथ दिया है, बट्टा का जोड़ कर दिए, घटाव कर दिए, जो आएगा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नोट कर लीजिए लोग। मिटा देते हैं, आप लोग आराम से वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा लोग। देखिए लोग, 4 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को कुछ 11th का बेसिक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ 11th का बेसिक कंसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ, उसमें देखिए कहता है अगर a² माइनस x² के फॉर्म में रहे ना, तो आपको मान के बनाना पड़ता है x बराबर a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा मानना पड़ता है। बात समझ में आया? अगर a² माइनस x² के फॉर्म में हो तो x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा मानते हैं। a² प्लस x² के फॉर्म में हो तो x बराबर a टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा मानते हैं। कब? जब प्लस वाला फॉर्म में रहेगा तब, दोनों स्क्वायर और प्लस वाला फॉर्म में। x² माइनस a² के फॉर्म में। यहाँ देखिए कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में। यहाँ वेरिएबल पहले, कांस्टेंट बाद में। तो x बराबर कहता है a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा मानेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लेट करके बनाना पड़ेगा, ये सब मानकर बनाना पड़ेगा, ठीक है, मानना पड़ेगा, ठीक है, तब इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और भी फॉर्म है, अगर a प्लस एक्स के फॉर्म में हो तो x बराबर a कॉस 2 थीटा ले सकते हैं, थीटा या 2 थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। माइनस भी रहेगा तो यही फॉर्म फॉलो कर सकते हैं लोग। तो इस तरह का मान आप लोग यूज करके आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए ये सब चीज़ का क्या होगा, यूज होगा। ये सब फॉर्म मिलेगा आप लोग को, इस तरह का फॉर्म मिलेगा, इस तरह का मान मानना होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको, ये जो बताएं, ये जो बेसिक कंसेप्ट 11th में ये सब मिला था, नोट कर लीजिए एक बार, फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यूज करेंगे, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4 का फर्स्ट, टेन इनवर्स 1/√अंडर x² -1। इसमें कंडीशन दिया है, उस कंडीशन से हम लोग को कोई लेना देना, हाँ कंडीशन दिया है लेकिन उससे हम लोग को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए x² - a² अर्थात 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या। अभी जो फॉर्म दिए बताए थे जरा देखिए तो उसमें से कौन सा फॉर्म है, थर्ड वाला है, x² - a²। तो उसमें बताए थे x बराबर a की जगह 1 है और सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा मान के बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाला कंडीशन ही हमेशा मानते हैं, बात समझ में आ। सेक थीटा मानिएगा तब भी बन जाएगा, कोसेक थीटा मानिएगा तब भी बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला कंडीशन पर बनाते हैं। तो x² - a² के फॉर्म में है, इसलिए x बराबर क्या ले सकते हैं, सेक थीटा। और जहाँ x है वहाँ डाल दीजिए ये मान, टेन इनवर्स 1/sec² थीटा और -1। तो sec² थीटा -1 का मान बता सकते हैं क्या, 10² थीटा होता है और रूट है, रूट से बाहर हो गया इसलिए क्या हो गया, 10 थीटा मिल गया। बात समझ में आया आप लोग को। sec² थीटा -1 तो 10² थीटा, रूट से बाहर हो गया तो 10 थीटा और 1/10 है तो 10 इनवर्स cot थीटा हो जाएगा। और हम लोग देखिए फार्मूला पढ़े हैं साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट। तो ये देखिए बाहर वाला फंक्शन 10 में है और अंदर वाला कॉट में आ गया, तो उसको भी 10 में बदल दीजिए। तो 10 में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं बताइएगा लोग, कॉट को 10 में बदलना है तो 10 90 अर्थात π/2 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, 10 10 आ जाएगा, 90 माइनस कर दिए तो 90 पर कॉट बदलेगा किस में, 10 में। अब 10 10 वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। तो 10 10 वाला फार्मूला क्या मिल जाएगा, π/2 माइनस थीटा। अब आंसर यहीं पर नहीं छोड़ देंगे, हम लोग का क्वेश्चन किस में था, x में था, तो आंसर थीटा में दे देंगे। क्वेश्चन जब x में था तो आंसर भी किस में देना पड़ेगा, x में ही देना होगा। तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए लोग, ये सेक है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x अब बराबर थीटा, थीटा बराबर सेक इनवर्स x। तब जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या रख सकते हैं, सेक इनवर्स x। तो डाल दीजिए π/2 और यहाँ सेक इनवर्स x। तो कैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बना, बात समझ में आया आप लोग को। तो जब भी इस तरह का फॉर्म में रहेगा आपको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा x बराबर सेक थीटा और जहाँ x है वहाँ डाल दीजिए। डाल देने के बाद फ़ायदा क्या हुआ कि सेम सेम फंक्शन हो गया, 10 10 आ गया, साइन साइन आ जाएगा, कॉस कॉस आ जाएगा, कॉट कॉट आ जाएगा। मतलब सेम सेम फंक्शन में बदलने के लिए ये काम किया जाता है। कोई पूछे क्यों ऐसा किए, तो इसलिए किए कि यह बाहर वाला फंक्शन 10 था तो अंदर वाला फंक्शन को भी 10 में कन्वर्ट कर ले। बात समझ में आ। तो बाहर वाला जो फंक्शन रहेगा ना, अंदर वाला को उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 था, नोट कर लीजिए लोग, फिर आगे बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
2, 4 का 2, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए करते क्या है, लेट कर लेते हैं। ये देखिए 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं लोग, ये भी उसी तरह का फॉर्म है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो क्या मानना बताए, अभी बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो x बराबर a टेन थीटा। तो a की जगह हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 लिखिए न लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। बात समझ में आ, a की जगह 1 है। हाँ, अब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10 डाल दीजिए, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बट्टा टेन थीटा। जहाँ जहाँ x था वहाँ 10 डाल दिए, x था 10 डाल दिए, x था 10 डाल दिए। कैसे डाले बात समझ में आ। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बता सकते हैं लोग, सेक थीटा माइनस 1 टेन थीटा। अब फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लोग, बाहर वाला 10 है तो अंदर वाला को 10 में कन्वर्ट करना होगा हम लोग को। टेन इनवर्स सेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बाई कॉस थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1, और नीचे 10 है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा। सेक को बदल दिए 1 बाई कॉस, ये माइनस 1 जैसे के तैसे, 10 को बदल दिए साइन बाई कॉस। चलिए अब बट्टा का जोड़ आप करिएगा लोग तो मिल जाएगा टेन इनवर्स, बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, बट्टा में भी कॉस थीटा ही है, और नीचे है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल। और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला पढ़े हैं 11th में, बता सकते हैं लोग 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। 1 माइनस कॉस थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा केवल हो तो साइन थीटा का एंगल हाफ वाला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा का भी फार्मूला जानते हैं और साइन थीटा का फार्मूला, दोनों फार्मूला यहाँ डाल दिया जाए तो मिल जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस के जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का मान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 11th का फार्मूला है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, 11th वाला फार्मूला है। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, टेन आ गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा का मान यहाँ से निकाल लीजिए, मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ रख दीजिए 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो कैसे है बात समझ में आ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है। कैसे बना बात समझ में आया, तो मान के बनाया लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म था इसलिए x बराबर टेन थीटा मान लिए, जहाँ जहाँ x था वहाँ 10 डाल दिए, यहाँ फार्मूला लगा, फार्मूला साइन कॉस में चेंज कर दिए हैं, बट्टा का जोड़ करने के बाद कट गया, और 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा दोनों का फार्मूला होता है, लिख दिए, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस 10 हो गया, ऊपर साइन बचा है नीचे कॉस, तो 10 बाहर हो गया, और क्वेश्चन x में है तो आंसर थीटा में थोड़े देंगे, तो यहाँ से x थीटा का मान निकाल लिए, इधर बुलाए तो टेन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नोट कीजिए।
लिख लिए लोग, नोट कर लीजिएगा लोग। हाँ, हर क्वेश्चन एक ही तरह नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन आसान भी रहता है, कोई लंबा भी जाता है। तो ऐसे भी बोर्ड यहाँ छोटा है तो थोड़ा सा लंबा गया है ये क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए लोग, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, टेन इनवर्स कॉस एक्स बट्टा में 1 माइनस, यहाँ भी फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। कॉस का फार्मूला 10 में लिख के बनाइए, साइन का फार्मूला 10 में लिख दीजिए। ये बाहर वाला फंक्शन 10 है तो इन दोनों को भी 10 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बट्टा का जोड़ करिएगा तो 10 आ जाएगा, तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखिएगा लोग, ठीक है। फिर 4.4 भी क्वेश्चन है, 5 भी क्वेश्चन है। आप लोग अपने आगे वाला क्वेश्चन अपने से खुद से ट्राई करिए, ठीक है। देखिए जितना पॉसिबल है क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद से भी ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपने से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, हम कितना क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना पॉसिबल होगा उतना हम आपको बनाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन हम बता दें, ठीक है। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन जो छूटेगा आप लोग खुद से बनाइएगा। आप लोग भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 100% बनाना है। जो दिक्कत होगा आपको A to Z जो बेसिक भी आ जा रहा है, 11th वाला वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा, ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, ऑफलाइन रहता है तो जिसको दिक्कत है खड़ा होकर पूछ लेता है, जो दिक्कत है पूछिए, बता देते हैं। अब ऑनलाइन में है तो फिर आप लोग पास में तो है नहीं कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए आप लोग खुद से, और 11th वाला चीज़ यूज होता है, आप लोग को बताया ही है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 11th वाला यूज होते रहेगा। तो अब फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग खुद से आगे का क्वेश्चन बनाते रहिए, रुकना नहीं है। थोड़ा बहुत पीछे से एग्जाम्पल पलटिए, क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद से भी बनाइए, हमारे भरोसे ही मत रहिए। और जितना क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं आपको खुद से बनाना है। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आप बेटर नहीं होइएगा। तो अगर आपको बेटर बनना है, अच्छा से अच्छा करना है, हर एक क्वेश्चन बनाना है, तो आप खुद से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिए। तो चलिए रहने देते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है।